इसमें वो कह रहा है डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन आर वेक्टर बेसिकली पोजीशन वेक्टर है जिसकी वैल्यू उसने बता दी है, कॉज्ड बाय अ पॉइंट चार्ज q 5 into 10⁻⁻6 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन। ये चार्ज भी ओरिजिन पर ही पड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं कि डाटा में हम क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास पॉइंट चार्ज आ गया, q इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 कूलम। इसी तरह पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट पर हमें q चार्ज की वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, उसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे गिवन है। और फाइंड हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फाइंड। इसके लिए भी एक छोटी सी मैं डायग्राम बनाऊंगा, जरा गौर से देखिएगा। डायग्राम में मैं अगेन दो एक्सिस यहां पे शो कर देता हूं। एक हमारे पास है एक्स एक्सिस और दूसरा मैं यहां पे फर्ज कर लेता हूं वाई एक्सिस। एक सेकेंड, दूसरा यहां पे मैं फर्ज कर रहा हूं वाई एक्सिस, जिसको मैं दोबारा बना देता हूं आपके लिए। जी, ये वाई एक्सिस। अब हमारे पास एक एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल है, ये एक्स एक्सिस है, इसे मैंने एक्स से जाहिर कर दिया, ये ओरिजिन है। और जो वर्टिकली अपवर्ड है ये हमारे पास वाई एक्सिस। जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए वो पॉइंट एक्स वाई प्लेन के ऊपर मौजूद है, फर्ज कर लें वो ये वाला पॉइंट है। और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो कहां से कहां तक आएगा, जाहिर बात है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा और पॉइंट पी तक जाएगा। आपके पास ये है पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, इसके ऊपर मैंने वेक्टर का साइन डाल दिया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे चार्ज को शो करेंगे तो चार्ज कहाँ पड़ा हुआ है, चार्ज यहाँ ओरिजिन पे पड़ा हुआ है जिसे मैंने Q से जाहिर किया हुआ है। अब इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे या किस जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। ये जो मैं अभी आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। अब करना क्या है, सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे। जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला को अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन साथ इसके यूनिट वेक्टर भी आएगा और यूनिट वेक्टर को मैं यहाँ पर आर हेड से जाहिर कर रहा हूँ। अब आगे चल के हमने करना क्या है, हमने सिंपली क्या करना है, हमने आर हेड की वैल्यू पहले निकालनी है। आर हेड की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करने लगा हूँ, हम जानते हैं कि आर हेड जो यूनिट वेक्टर है, किसी भी यूनिट वेक्टर को उसके वेक्टर और मैग्नीट्यूड की रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले तो आर मैग्नीट्यूड चाहिए। आर मैग्नीट्यूड हम कहां से फाइंड करेंगे, देखिए ये आपको आर वेक्टर गिवन है, हम यहां से आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने लगे हैं। देखिए आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जी के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड क्या है 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर आ जाएगा। और वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड क्या है 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर आगे चल के हम क्या करेंगे, हम 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 16। इसी तरह 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9। और इस तरह से हमारे पास आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ रही है 16 प्लस 9 क्या होगा 25। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 5 मीटर आर की मैग्नीट्यूड आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सारा कुछ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन वन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन। ठीक है, इसमें हमने सारा कुछ पुट कर देना है। क्या कुछ पुट करना है, सबसे पहले तो हम इक्वेशन 1 में k की वैल्यू पुट करेंगे। k की वैल्यू क्या है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹। फिर हम चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे। चार्ज की वैल्यू क्या है, चार्ज की वैल्यू आप जानते हैं, ये चार्ज की वैल्यू गिवन है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6।
डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड अभी अभी हमने निकाली है। आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये 5 मीटर, हम यहाँ पुट कर देंगे 5 का स्क्वायर। इसी तरह आर यूनिट वेक्टर की जगह भी हमें पुट करना पड़ेगा। ये जो आर यूनिट वेक्टर है इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर की मैग्नीट्यूड। यानी यहाँ पर हम क्या पुट करने वाले हैं, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर की मैग्नीट्यूड। अब आर वेक्टर की जगह क्या आएगा, मैं अभी इसके साथ ही एरो लगा के आपको शो कर देता हूं। आर वेक्टर की जगह आएगा, आर वेक्टर की जो वैल्यू है जो यहाँ पर लिखी हुई है, ये देखें आर वेक्टर की सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। आर वेक्टर की जगह आएगा 4i प्लस 3j, और आर की मैग्नीट्यूड की जगह, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने मैग्नीट्यूड की जगह 5 पुट किया, ये सारा कुछ आ जाएगा। जब आप ये सारी वैल्यूज जो है इनको सिंप्लीफाई करेंगे, आप गौर कीजिएगा ये वाला ऊपर से एक 5 इस 5 से कैंसिल हो जाता है, ये जिसको मैं अभी अभी कैंसिल कर रहा हूं, ठीक है। अब बाकी सारा कुछ जो है इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा ना, वो आएगा 1440। फाइनल आंसर मेरे पास आएगा 1440 आई हैट प्लस 1080 जे है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका यूनिट क्या होता है, या तो आप उसका यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम, या आप इसका यूनिट लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स हैं, ये हमने टॉपिक के अंदर पढ़ा हुआ है। तो ये आपके पास आंसर आ गया है। मैं एक दफा फिर आपको रिपीट करके बता देता हूं कि देखें ये सारा कुछ जो है ना, ये सारा कुछ इसको आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1440 आई हैट आ जाएगा। इसी तरह इसका जो भी आंसर आएगा उसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1080 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आया है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 5। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 की वैल्यू गिवन है -1 × 10⁻³ कूलम। इसी तरह Q2 की वैल्यू भी गिवन है +4 × 10⁻6 कूलम, और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 3 मीटर। वो कह रहा है कि इन दो चार्जेस के दरमियान 3 मीटर का फासला है। फाइंड एंड जस्टिफाई द जीरो फील्ड लोकेशन। हमने जीरो फील्ड लोकेशन जो इन दोनों चार्जेस की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, जिस पॉइंट पे हमने उस पॉइंट को उसका पता लगाना है, और हमने साथ ये भी बताना है कि भाई यही पॉइंट आंसर के तौर पे क्यों ठीक है, यानी जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर। तो इसलिए इसमें हमने नीचे थ्योरी जरूर लिखनी है। देखें ये हमारे पास डायग्राम है। मैं इस डायग्राम को सबसे पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में इस डायग्राम को मैं साइड पे कर दूंगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास एक -Q चार्ज है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसी तरह एक +Q2 चार्ज है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। आगे चल के आपको इनकी वैल्यूज से समझ आएगी कि जो +Q2 चार्ज है ये बड़ा चार्ज है, बल्कि यहाँ ऊपर लिखा भी हुआ है, ये देखिए ये 4 × 10⁻6 कूलम है। लेकिन जो माइनस वाला चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड कम है, यानी -1 × 10⁻6 कूलम। अब अगर मैं इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस की बात करूं, जैसे उसने बताया है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है, यानी ये जो डिस्टेंस है ना ये वाला, ये 3 मीटर, ठीक है, जिसको मैंने d से जाहिर किया। आगे चल के हम d की वैल्यू 3 मीटर पुट कर देंगे। लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसको आपने ध्यान से गौर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। देखिए Q2 चार्ज चूंकि बड़ा है, इसका मतलब है Q2 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं E2 का नाम दे दूं तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है। इसका मतलब है Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड होगी। एरो का निशान देखें, आउटवर्ड होगी, ठीक है, Q2 से अवे होगी। लेकिन Q1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये Q1 की तरफ होगी, रेडियली इनवर्ड। ये हम जानते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं E2 का नाम दूं तो ये किस तरफ है, रेडियली इनवर्ड। इसके साथ साथ एक और बात हमें पता होनी चाहिए कि चूंकि Q2 चार्ज बड़ा है तो इसका मतलब है Q2 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन भी बड़ा होगा। आप इसको इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हो सकता है Q2 चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी बड़ी हो, बहुत ज्यादा रीजन पे छाई हो, यानी Q2 चार्ज के इस तरफ भी बहुत ज्यादा। लेकिन Q1 चार्ज जो है वो छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है यहाँ कहीं हो,
ठीक है। अब इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जहां एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं, वो Q2 चार्ज के इस तरफ तो बिल्कुल नहीं हो सकता वो रीजन। क्यों? क्योंकि इस तरफ तो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही नहीं रही। इसका मतलब है Q2 वाली चार्ज की साइड पे, बाहर वाली साइड पे, यानी इस तरफ Q2 के इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जीरो फील्ड लोकेशन वाला पॉइंट है वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ ही नहीं रही। अब इसी तरह अगर मैं Q1 और Q2 चार्ज के दरमियान में देखना चाहूं, तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर मैं कोई टेस्ट चार्ज रखता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोई टेस्ट चार्ज रखता हूं प्लस Q0, तो इस टेस्ट चार्ज को Q2 चार्ज रिपेल करेगा इस तरफ और Q1 चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। Q2 चार्ज ने किस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिपेल की है? E2 के साथ। और Q1 ने किसके साथ अट्रैक्ट किया है? E1 के साथ। इसका मतलब है Q0 चार्ज जो है, जिसे मैं टेस्ट चार्ज कह रहा हूँ, ये यहाँ पे जीरो फील्ड लोकेशन तो शो नहीं करेगा, ये यहाँ पे मूव करना शुरू कर देगा। जीरो फील्ड लोकेशन का मतलब ये होगा कि जहाँ टेस्ट चार्ज मूव ही नहीं कर रहा, उस पर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। इसका मतलब है कि यहाँ भी Q0 चार्ज जो है ये मूव करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है जीरो फील्ड लोकेशन जो है ये इन दोनों चार्जेस के सेंटर में भी नहीं हो सकती, यानी इन दोनों चार्जेस के दरमियान में नहीं हो सकती। तो फिर किस तरफ होगी? फिर Q1 चार्ज वाली साइड पे होगी, यानी Q1 चार्ज उस तरफ है, Q2 चार्ज इस तरफ है। दरमियान में नहीं हो सकती क्योंकि दरमियान में दोनों एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रहे हैं और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। Q2 चार्ज की तरफ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि Q2 चार्ज जो है वो बड़ा है, Q1 चार्ज छोटा है। Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ ही नहीं रही। इसका मतलब है Q1 चार्ज वाली साइड पे हो सकती है, यानी इसको मैं हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। यानी यहाँ पे मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। ये मैं आगे चल के डायग्राम में एरो लगा के आपको समझा भी देता हूँ। ये देखें, डायग्राम को थोड़ा सा हमने छोटा कर दिया। यहाँ पर अगर मैं Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट कर ले, ये मैं येलो कलर में शो कर देता हूं। ठीक है, Q1 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली इनवर्ड होगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है Q1, ये इस तरफ होगी। और फर्स्ट कर ले Q2 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड है, जिसे मैं E2 वेक्टर से जाहिर कर रहा हूं। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स यहाँ पे एक दूसरे के आउटवर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट कर रही है। अगर इनकी मैग्नीट्यूड बराबर हो तो फिर यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी और इसी पॉइंट पर हमें जीरो फील्ड लोकेशन मिलेगा। ये पॉइंट जो P पॉइंट मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया, इसीलिए यहाँ पर P पॉइंट को मैंने डायग्राम में शो किया। अब हम इस P पॉइंट के बारे में थोड़ा सा मजीद देखते हैं। इस P पॉइंट की अगर बात की जाए तो इस P पॉइंट का Q1 चार्ज से जो फासला है, इस P पॉइंट का Q1 चार्ज से जो फासला है, इसे मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूं। ये फासला है, इसे मैंने X के साथ जाहिर किया हुआ है। और पॉइंट P का Q2 चार्ज से जो फासला है, ये सारा का सारा फासला है, इसमें X भी आ रहा है और D भी आ रहा है, इसलिए मैंने X प्लस D यहाँ पे लिखा। आगे चल के जो फॉर्मूले हम अप्लाई करने वाले हैं, देखिएगा, सबसे पहले तो डाटा हमने लिख लिया, Q1 चार्ज नेगेटिव है। इसी तरह Q2 चार्ज का भी हमने लिख दिया +4 × 10⁻⁶ कूलम। इसी तरह डिस्टेंस जो दोनों चार्जेस के दरमियान आपस का डिस्टेंस है वो भी 3 मीटर हमने मेंशन कर दिया। आगे चल के आप गौर करें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज Q हैज मैग्नीट्यूड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने किससे जाहिर किया हुआ है? E1 से, और इसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पे इस तरह लिखी गई है। मैं आपको जरा गौर करें, मैं आपको बताता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हमने ऐसे लिखा क्यों। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ, बाद में अगर रश ज्यादा हो जाएगा तो मैं मिटा दूंगा। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला होता है, गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में किया था। अगर मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूं तो ये होता है KQ डिवाइडेड बाय R²। अब यहाँ पे R क्या होता है? चार्ज से उस पॉइंट का फासला जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। अब इस फासले को डायग्राम में Q1 चार्ज से जो फासला है उसको तो मैंने किससे जाहिर किया हुआ है? Q1 चार्ज से जो फासला है उसको मैंने X के साथ जाहिर किया हुआ है, इसीलिए R की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है? X। तो यहाँ पे X का स्क्वायर आप देख रहे हैं, ये देखें, R² की जगह क्या आ गया? X का स्क्वायर। ठीक है, तो बात समझ आ गई आपको। अब मैं इसको रेज कर देता हूं ताकि ये रश ना करे और हम आसानी से ये सारा कुछ कर सके।
देखिए E1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। K किसके इक्वल है? 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई Q1। Q1 की वैल्यू क्या है? Q1 की वैल्यू आपको लिखी नजर आ रही है 1 इंटू 10 रेज टू पावर -6 डिवाइडेड बाय, बल्कि नहीं अभी वैल्यूज पुट नहीं करते, छोड़ें इसको, ये हम जरा आसानी से कर लेते हैं, ये वैल्यूज अभी पुट नहीं करते। आगे चल के हम देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है। हम जानते हैं कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, ठीक है। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू -Q2 चार्ज। अच्छा, ये -Q2 चार्ज नहीं है, दिस इज एक्चुअली +Q चार्ज, +Q2 चार्ज। तो यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगा रहा हूँ, ठीक है। +Q2 चार्ज हैज मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? देखें, बिल्कुल वही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा। ये आप नीचे देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है। जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है KQ2 डिवाइडेड बाय x प्लस b सारे का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कितना है, गौर कीजिएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना है? x प्लस d सारे का स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए नीचे ये आया। अब हम जानते हैं जीरो फील्ड लोकेशन पे क्या है, E1 और E2 की मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड बराबर है, इसीलिए तो यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इसलिए फिर हम इन दोनों फॉर्मूलों को इक्वेट कर देंगे। देखिएगा कैसे इक्वेट करेंगे। E1 किसके इक्वल आ गया? जी, E1 आपके पास आ गया E2 के इक्वल। E1 किसके इक्वल है? Q1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, सॉरी R नहीं, यहाँ पे X आएगा क्योंकि हमने इसे एक्सरसाइज किया हुआ है। X स्क्वायर इज इक्वल टू E2 की जगह डिवाइडेड बाय X प्लस D सारे का स्क्वायर, ठीक है। अब K जो है ये तो K से कैंसिल हो गया, K से कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम Q1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करने लगे हैं। Q1 की वैल्यू क्या है? 1 इंटू 10 रेज टू पावर -6 कूलम। ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये Q1 की वैल्यू है। और अब मैं Q2 की वैल्यू पुट करने लगा हूँ। Q2 की वैल्यू क्या है? नीचे x स्क्वायर एज इट इज आ गया। Q2 की वैल्यू है जी 4 इंटू 10 रेज टू पावर -6 कूलम डिवाइडेड बाय x प्लस d होल स्क्वायर। अब जरा और करें, यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि मैंने Q1 चार्ज का ये जो नेगेटिव साइन है इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया। उसकी रीजन क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हम मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं, इसलिए नेगेटिव साइन को यहाँ पे शामिल करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव साइन हम अपनी डिस्कशन में शामिल कर चुके हैं कि एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन हो रही है, हम क्या करने वाले हैं, हम 10 की पावर -6 जो है उसको कैंसिल कर देते हैं इस 10 की पावर -6 के साथ। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये रेशोज रह गई हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इनको ऐसे ही लिख लेता हूँ, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय x प्लस d होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो नीचे वाला स्क्वायर स्क्वायर, ये जो 4 आप देख रहे हैं ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो बड़ी कामयाबी से ये बन जाएगा 2। नीचे x प्लस डी जो है उसका भी स्क्वायर खत्म हो गया और इस तरफ x का स्क्वायर भी खत्म हो गया। अब हमने दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस तरह से x प्लस डी इस तरफ आ गया और x दूसरी तरफ चला गया, ठीक है। अब ये वाला जो x है इसको भी दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और जैसे ही ये माइनस होगा तो हमारे पास बन जाएगा 2x माइनस x इज इक्वल टू d। 2x में से x माइनस किया तो बाकी x बच गया। अब x की वैल्यू आपकी d के इक्वल आ गई। d की वैल्यू आपको याद होगा क्या मेंशन की गई थी, ये d की वैल्यू मेंशन की गई है। d की वैल्यू है 3 मीटर, ये गिवन थी क्वेश्चन में, तो हम d की वैल्यू अब पुट कर देते हैं और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x का। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीरो फील्ड लोकेशन है, यानी वो पॉइंट जहां रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, वो Q1 चार्ज से कितने फासले पे है? 3 मीटर के फासले पे, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है दैट इज न्यूमेरिकल 12.6।
जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड अ पार्टिकल ऑफ मास, एक पार्टिकल है जिसका मास भी उसने बता दी है, 1 into 10⁻⁻6 kg एंड चार्ज 1 माइक्रोकूलम। देखें ये पार्टिकल का मास गिवन है और यहाँ पे पार्टिकल का चार्ज गिवन है। अब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो डाटा लिख लेते हैं। डाटा में हमारे पास क्या है, मास ऑफ पार्टिकल 1 into 10⁻⁻6 किलोग्राम। इसके बाद हमारे पास आ जाता है चार्ज ऑन दैट पार्टिकल 1 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम जो है इसमें माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻6। ठीक है, तो आपके पास ये चार्ज आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, डेल्टा आर, चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन है वो भी गिवन है। ऊपर स्टेटमेंट में ये मेंशन नहीं हो सका, लेकिन चार्जेस के दरमियान सेपरेशन यहाँ पे गिवन है डेल्टा आर 10 सेंटीमीटर। असल में आगे चल के आपको पता चलेगा इस सेपरेशन की हमें सोल्यूशन में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ स्टेटमेंट में कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। फाइंड हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कैसे करनी है, कंडीशन क्या है, हमें एक सिचुएशन ही बताइए। फर्ज कर लें एक यहाँ पे चार्ज है, यानी फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, इस चार्ज का जो वेट है, यानी इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है, इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, जाहिर बात है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी वर्टिकली डाउनवर्ड, इस तरफ। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन है। लेकिन फर्ज कर ले कि हमने ऐसी सिचुएशन रखी हुई है कि हमने इस चार्ज को दो प्लेट्स के दरमियान रखा हुआ है और उन दोनों प्लेट्स में से एक ऊपर प्लेट पड़ी हुई है और एक नीचे पड़ी हुई है। जो प्लेट ऊपर पड़ी है फर्ज कर लें उस पर इफेक्टिवली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। फर्ज कर लें ऊपर वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज है, फर्ज कर लें नेगेटिव, और नीचे वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये नीचे वाली प्लेट का चार्ज आ। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी, ऊपर की तरफ। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात की जाए, जिसको मैं ई से जाहिर कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी, जाहिर बात है उस फोर्स की डायरेक्शन भी वर्टिकली अपवर्ड ही लगेगी, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ। और इस फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने फार्मूला पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। जिस चार्ज पे फोर्स लग रही है उसे नीचे लिखे, ऊपर फोर्स को लिखे। फोर्स को अमूमन हम एफ ई से भी जाहिर करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। यहां से आप इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं और वो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल आ रही है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस चार्ज को आपने यहां ले जाके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये फोर्स है जो चार्ज के ऊपर लग रही है, लेकिन अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात करें, यानी चार्ज का अपना वेट, तो वो नीचे की तरफ लग रहा है। हमने ऐसी कंडीशन बनानी है कि चार्ज यहाँ पे ही सस्पेंडेड रहे। सस्पेंडेड कैसे रह सकता है कि उसके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स और नीचे की तरफ लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करना शुरू कर दे, यानी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो। अगर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन तो पहले से ही ऑपोजिट है, तो फिर ये एक दूसरे को बैलेंस करेगी और चार्ज इधर ही रहेगा जहां इस वक्त आपको नजर आ रहा है। तो यही हमारी स्टार्टिंग कंडीशन है जो सामने आपको लिखी नजर आ रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सिंपली हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला लिखना है। देखिए यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फोर्स का मैं फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं यहां पे जी। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा भी था। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होती है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी इक्वल होती है, मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब आपने क्या करना है, आपने चार्ज को यहां नीचे ले जाके डिवाइड कर देना, जिस तरह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा mg डिवाइडेड बाय q। अब m की वैल्यू भी गिवन है। m की वैल्यू क्या गिवन है, m की वैल्यू गिवन है 1 into 10 raised to power minus 6। 1 into 10 raised to power minus 6, ये देखें m की वैल्यू गिवन है। इसी तरह नीचे चार्ज की वैल्यू भी गिवन है, वो भी यही है 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6। ऊपर हम g की वैल्यू पुट कर रहे हैं 9.8 और नीचे चार्ज की 1 into 10 raised to power
-6। अब आप गौर करें 1 × 10⁻⁻6 ऊपर भी है नीचे भी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसल आउट कर देंगे, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम आंसर आ जाएगा 9.8, क्योंकि इस वक्त आपको यही बच्चा नजर आ रहा है 9.8, और इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, या जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में लास्ट न्यूमेरिकल में आपको बताया कि इसका यूनिट आप वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी यूनिट आप लिख सकते हैं। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 6।